रेड ब्लड सेल्स इन सीमन, जिसे हम हेमाटोस्पर्मिया के नाम से भी जानते हैं। अगर आपको ये है, तो क्या इसका इलाज मुमकिन है? कौन-सी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हैं, जिनसे आप इज़िली रेड ब्लड सेल्स को रिमूव कर सकते हैं अपने सीमन में से? और अगर आपके सीमन के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, तो इसकी क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से रेड ब्लड सेल्स आ जाते हैं आपके सीमन में? और होम्योपैथिक मेडिसिन किस तरह हेल्प कर सकती हैं आपको इससे जान छुड़वाने में? मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफ़ा। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव होम्योपैथिक मेडिकल वीडियोज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आरबीसीज़ सीमन में आ कैसे जाते हैं। नॉर्मली आरबीसीज़ का सीमन से कोई भी लेना-देना नहीं है। यानी कि आपकी रिपोर्ट में अगर आरबीसीज़ आ रही हैं सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में, तो ये एक एब्नॉर्मैलिटी है। अब इसकी क्या-क्या वजूहात हैं? कॉजेज़ की बात करें तो जो सबसे बड़ी और कॉमन वजह है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आपकी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर मेल रिप्रोडक्टिव रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, इसके अंदर किसी भी तरह का अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, सूजन हो जाए, तो आपके रेड ब्लड सेल्स सीमन के अंदर आ जाते हैं। अच्छा, सेकंड अगर वजह की बात करें तो वो है किसी भी किस्म की कैल्सिफिकेशन यानी कि स्टोन। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कोई स्टोन बन जाता है, कैल्सिफिकेशन हो जाती है, तो भी सूजन भी हो सकती है और रेड ब्लड सेल्स भी आ सकते हैं। इसके अलावा ट्यूमर्स एक बहुत बड़ी वजह है। वो कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं, यानी कि बिनाइन भी हो सकते हैं और मैलिग्नेंसी भी हो सकती है इनके अंदर। और साथ ही ट्यूमर्स अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी भी पार्ट के अंदर या किसी भी कैपिलरी के अंदर है, तो फिर भी आपके आरबीसी सीमन में प्रेज़ेंट हो सकते हैं। इसके अलावा एक जो बड़ी कॉमन सी वजह है वो है इंजरी यानी कि चोट लगना। अगर किसी को जेनिटल एरिया में चोट लग जाए तो चांसेज़ हैं कि उसके सीमन में आरबीसीज़ आ जाए। याद रहे कि इस वीडियो में हम आरबीसीज़ की बात कर रहे हैं, और भी तरह के सेल्स होते हैं जैसे एपिथेलियल सेल्स, पस सेल्स, जर्म सेल्स, इस तरह के सेल्स भी सीमन में आ जाते हैं, लेकिन हम स्पेसिफिकली आरबीसीज़ का ट्रीटमेंट, कॉजेज़ और कॉम्प्लिकेशन जानने के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। याद रहे कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इसमें जो भी मैं नॉलेज दे रहा हूँ वो एजुकेशनल पर्पस के लिए। अगर आपको ट्रीटमेंट करवाना है, तो जो मेडिसिन के नाम मैं आपको आज बताऊँगा, आप अपने करीबी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करके देन आप उनका यूज़ करें। या फिर अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप अपना केस मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आई विल गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन। अब बात करते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस क्या-क्या हो सकती हैं, अगर किसी के रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं सीमन के अंदर। कॉम्प्लिकेशंस की अगर बात करें, तो अगर किसी के सीमन के अंदर रेड ब्लड सेल्स मौजूद हैं, तो जो सबसे बड़ी चीज़ को वो फेस कर सकता है पर्सन, वो है स्टेरिलिटी यानी कि बेऔलादी। बेऔलादी हो सकती है ऐसे पर्सन को। अब उसकी रीज़न बहुत ही सिंपल है कि जब सीमन के अंदर रेड ब्लड सेल्स होंगे, तो एक इन्फेक्शन वहाँ पर पैदा हो जाएगा, जो आपके स्पर्म्स की मोटिलिटी को और उनकी एक्टिव होने को मुतासिर करेगा। यानी कि आपके जो स्पर्म है वो एक्टिव से डेड होना शुरू हो जाएँगे। तो इस वजह से आपको बेऔलादी का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी अगर बात करें, तो आपको यूरिन से रिलेटेड भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, अगर अगर रेड ब्लड सेल्स की तादाद ज़्यादा हो जाती है। इसी के साथ-साथ ये इन्फेक्शन आपके प्रोस्टेट को भी मुतासिर कर सकता है, यानी कि प्रोस्टाइटिस भी हो सकता है आपको, या किसी भी तरह की सूजन वहाँ पर हो सकती है। अब बात करते हैं कि होम्योपैथिक में इसका क्या असली होम्योपैथिक ट्रीटमेंट मौजूद है। सबसे पहले जो वजह मैंने आपको बताई थी वो था इन्फेक्शन। अगर आपको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर, तो फिर इसकी हेड रेमेडी जिसको मैं मानता हूँ वो है इचिनीशिया क्यू। इचिनीशिया क्यू को आप इस्तेमाल कर सकते हैं इन्फेक्शन ऑफ सीमन के लिए, और इन्फेक्शन ऑफ सीमन तभी होता है जब रेड ब्लड सेल्स या किसी भी और तरह के सेल्स आके आपके सीमन में रहने लग जाते हैं। तो ये मैंने आपको बता दी, इचिनीशिया एक बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है अगर आपके रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट है आपकी सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट में। दूसरी जो मैंने आपको वजह बताई थी वो है कैल्सिफिकेशन और स्टोन इन सेमिनल और मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक और सिस्टम। अगर आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप कई सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन है जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है। ये सारी मेडिसिन आपके काम आ सकती हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू सिम्टम विद प्रिस्क्रिप्शन ऑफ होम्योपैथिक फिजिशियन। आप खुद से इन मेडिसिन का यूज ना करें। और अगर तीसरी वजह यानी कि इंजरी हो जाती है आपको, तो इंजरी की भी एक मेडिसिन है जिसका नाम है आर्निका 1 है। आर्निका मोंटाना बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर किसी को भी इस तरह की शिकायत हो जाती है इंजरी के बाद, यानी कि चोट लगने के बाद अगर किसी के सीमन में आरबीसीज प्रेजेंट होते हैं, तो आर्निका को आप याद ज़रूर रखें। इसके अलावा अगर किसी को कोई सर्जरी होती है, यानी कि अगर किसी की अपेंडिक्स की सर्जरी हुई है, या जेनिटल एरिया के करीब की कोई भी सर्जरी हुई है, या मैकेनिकल कोई उसके अंदर काम किया गया है, यानी कि एक्सीडेंट के बाद कोई इंजरी हुई है जेनिटल या फिर पेल्विक एरिया में, और उसके बाद से आपके आरबीसी जो है वो प्रेजेंट है, तो इस कंडीशन में जो मेडिसिन आपके काम आ सकती है वो है स्टेफिसिगेरिया 30। स्टेफिसिगेरिया से इफेक्टिव मेडिसिन मैंने आज तक नहीं देखी, अगर ऑपरेट के बाद कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आपके अंदर पैदा हो जाए तो इस मेडिसिन को भी आप याद रख सकते हैं। तो एक और वजह मैंने आपको बताई थी ट्यूमर और कैंसर। तो ट्यूमर और कैंसर का भी जैसे कि आप जानते हैं कि होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छा इलाज मौजूद है। बहुत ज़्यादा मेडिसिन ऐसी हैं जो ट्यूमर्स के ऊपर काम करती हैं, जैसे कि कोनियम, लेपिस, लेकिसिस, अकॉर्डिंग टू सिम्पटम्स लातादार मेडिसिन है जिनका आप इस्तेमाल करके अपने ट्यूमर को भी ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह आपके आरबीसीज़ आपके सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट से रिमूव हो सकते हैं, और आप हेल्दी लाइफ़स्टाइल की तरफ आ सकते हैं और अपने बेबी को कंसीव करवा सकते हैं। मैं हूँ होम्योपैथिक डॉक्टर राजा गुलाम मुस्तफा। अगर आप कंसल्टेशन करना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप अपना केस कंसल्ट कर सकते हैं। मुझे अल्लाह हाफ़िज़।